जिंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं हमारी मर्जी के बिना और जाते भी हमारी मर्जी के ही बिना हैं। कुछ कहानियां या कुछ स्टोरियां ऐसी होती हैं शायद जिनका सुनने में वजूद नहीं लगता, लेकिन वो स्टोरी शायद अंदर तक हिला कर रख देती हैं। आज की कहानी हमने आप लोगों से कहा था कि हम कुछ लोगों की राय लेते हैं। आज एक अपने जीवन का पहलू, एक अपने जीवन का जो अटल सत्य है, एक 62 साल की महिला ने हमें अनुभव कराया कि ऐसा भी कहीं कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पहले तो इसे सुनकर डर सा लगा, लेकिन जब पूरी इसकी जानकारी हमने ली और पूरे तरीके से इसे जब हमने सुना तो हमारी आंखें भर आई कि ऐसे पल भी कभी जिंदगी में हो जाते हैं। मैं खुले शब्दों में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ कभी भी ऐसा पल नहीं हुआ, लेकिन जो 62 साल की महिला हैं उन्होंने बखूबी कहा है। और उन्होंने एक और बात हमसे जो शेयर करी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम ज्यादा किसी के सामने आए या मैं ज्यादा किसी के सामने आऊं। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन वो चाहती हैं कि जो लोग इस समाज में या इस दुनिया में रहते हैं वो इसके इस सच से रूबरू हों, और वो जानना चाहती हैं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने जब हमारा चैनल देखा तो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि क्या मैं आपकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर या अपने चैनल पर डाल सकती हूँ, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। कह दिया कि बेटा, अब तक इस कैमरे से दूर थे, मुझे फोन चलाना भी नहीं आता, मुझे नोट गिनने भी नहीं आते, मैं जैसी हूँ मुझे ऐसी ही रहने दो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और शायद हमारी आखिरी ऐसी पीढ़ी है जो हमारे जैसे लोग आपको मिलेंगे। अब इससे आगे सभी लोग आपको फोटो वाले और फोन वाले मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सोचने वाली बात है। ये लास्ट पीढ़ी चल रही है जिसे शायद फोन चलाने नहीं आते हैं, जो 60 साल 62 साल मिल रही हैं आपको। उसके बाद आपको ये सब कुछ, ये पीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब उन 62 साल की महिला ने हमें अपनी जिंदगी के सच के बारे में ऐसा क्या बताया जो हम भी भावुक हो गए। और मैं अपने आप को बता रही हूँ, मैं उन महिला के सामने रोने लगी और मैंने कहा कि क्या सच में ही ऐसी बातें भी होती हैं। अक्सर हम अपने चैनल पर बहुत डरावनी, सत्यता पर रखी हुई घटनाएं, लेकिन आज की जो घटना है वो किसी इंसान से जुड़ी हुई है, किसी की भावनाओं से जुड़ी हुई है, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा में 2 बहनें होती हैं, कमला और बिमला। कमला बिमला से बड़ी होती है। अब ये धीरे धीरे बड़ी होती हैं। इनके पिता उस टाइम, उस जमाने में पुलिस में नौकरी किया करते, और इनके पिता एक हवलदार होते हैं। उस वक्त हवलदार को भी पुलिस वाला ही और बहुत अच्छा माना जाता है। हवलदार की दोनों बिटिया होती हैं। इन दोनों बहनों के 7 भाई होते हैं, लेकिन दोनों के बहनों के 5 ही भाई बच जाते हैं। 5 भाई और 2 बहन ये रह जाती हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। अब इनका जो पिता था हवलदार, वो इनके लिए रिश्ता तलाशता है। हरियाणा के पलवल के पास ही के गाँव में इनके लिए रिश्ता ढूंढा जाता है। कमला करीबन उस वक्त ऐसी होगी 15 साल की, और यहाँ पर जो बिमला होती है, बिमला की उम्र सिर्फ 6 साल थी। 6 साल की बच्ची अपनी जब शादी के फेरे ले रही थी, जब इन दोनों की शादी होती है, तो जो बिमला होती है वो फेरों पर ही सो जाती है। बिमला के दादा उसे गोद में उठाते हैं और गोद में उठाते वक्त उसके फेरे पूरे कराते हैं। आप लोगों को इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले ऐसा दौर था कि बाल विवाह बहुत जोर शोर से हमारे भारत में हुआ करता, और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। पाबंदी भले थी, लेकिन किसी को कोई गुरेज नहीं था। इस बात से भी आप रूबरू हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है, बड़ी बहन ससुराल आ जाती है और छोटी बहन अपनी माँ के पास मायके में ही रहती है, क्योंकि वो अभी 6 साल की थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है। बड़ी बहन पहली बार गर्भवती होती है, और उसको जो पहला बच्चा होता है वो लड़का होता है। फिर और थोड़ा सा वक्त निकलता है। उधर
जो बिमला थी वो बड़ी हो रही थी और कमला अपनी गृहस्थी जीवन में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी। उसने एक लड़के को जन्म दे दिया था। उसके बाद कुछ और पल निकलते हैं और पल निकलने के बाद जो कमला होती है दूसरे लड़के को जन्म देती है। कमला का दूसरा बेटा हो जाता है। उधर जो छोटी बहन है अब वो 10-11 साल की हो जाती है। बहुत खुश होती है कि मेरी बहन को दूसरा बेटा हुआ है। करीबन उस समय उसकी उम्र 10-11 क्या 15 साल की हो जाती है। अब जब बड़ी बहन से 2 बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पर घर वाले और जो उसका पिता हवलदार था वो सोचता है कि छोटी बेटी का भी गौना कर दिया जाए और इनका छूचक होता है एक, मतलब कुछ रिवाजें होती हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, वो पूरी कर दी जाए। अब इन दोनों का इसका गौना हो जाता है और उसका छूचक हो जाता है और ये जो बिमला होती है अपने ससुराल में पहुंच जाती है। बिमला अपने ससुराल में जाकर अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है। उसकी बड़ी बहन उससे काफी बड़ी होती है। दौर आगे चल रहा था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। बिमला जी हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी देती हैं। अब यहाँ पर ये रहा करती, आप लोगों को पता होगा कि उस जमाने में वो दौर था कि जब लड़कियां मायके जाया करती तो करीबन 1 से 2 महीने या 2 से 3 महीने, कभी कभी तो 6-6 महीने तक लड़कियां ससुराल नहीं आया करती। अगर लड़कियां ससुराल में आ जाया करती तो ससुराल में करीबन 1-1 साल वो एक ही जगह पर रहा करती। केवल अगर कोई गांव की महिला वहां से उनके मायके जा रही है तो अपने घर की खबर सुध वो उस महिला के जरिए वहां पर पहुंचाया करती, क्योंकि उस समय पर ना ही तो फोन थे, केवल खत लिखे जाते थे और खत लिखने में भी बहुत सी महिलाएं सक्षम नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई लड़कियों के पास उस वक्त ना के बराबर होती है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। जो बिमला होती है अपने मायके चली जाती है। 6-7 महीने वो मायके में रहती है। उधर उसकी बहन का जो बेटा दूसरा पैदा हुआ है वो बड़ा हो रहा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय चलता जाता है। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है, जो कमला होती है, कमला वो जाने अपने आप को क्या करती है क्या नहीं करती, उसके साथ कोई हादसा होता है या जाने क्या होता है, जो कमला होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। जब कमला इस दुनिया से जाती है तो जो बिमला है, बिमला जी ने खुद ने हमें बताया है और बहुत गहरे शब्दों में कहा है कि जब मेरी बहन इस दुनिया से जाती है तो मैं अपने गांव में मायके में खेतों पर काम कर रही थी और दोपहरी के वक्त में पेड़ों के नीचे, गर्मियों के दिन थे, आराम कर रही थी। मेरी बहन मरने के बाद मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि मैं अब उस शरीर को छोड़ चुकी हूँ। यहाँ पर बिमला बताती हैं कि मैं एकदम से बैठी हो जाती हूँ और सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 बच्चे हैं, शायद मुझे ये कोई सपना आया है। दोस्तों बहुत ही डर और बहुत भावुक भरी स्टोरी है। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी नींद से उठती है, थोड़ा सा पानी लेती है, अपनी आंखों पर छींटे मारती है और उसके साथ जो और उसके भाई होते हैं और उसके बाबा होते हैं उनके साथ वो जो खेतों में गेहूं की कटाई होती है उस कटाई में लग जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जहां पर उसकी बहन और वो ब्याही थी, जहां उनकी शादी हुई थी, ससुराल था, वहां से एक महिला खबर लेकर आती है कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो इस दुनिया में नहीं रही है। यहाँ पर बिमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खेतों पर ही उसे खबर मिल जाती है। बिमला भागी दौड़ी अपनी बहन के पास आना चाहती है। वो बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है और कहती है कि ये वहम नहीं था। मेरी बहन जो करीबन 4-5 घंटे पहले जिसने मुझे आगाह किया था कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रही हूँ, मैंने उस शरीर को छोड़ दिया है। दोस्तों मेरे रुए खड़े हो रहे हैं इस बात को बताने में। अब इसके बाद पूरा परिवार, कमला बिमला का पूरा परिवार वहां पर पहुंचता है जहां पर कमला बिमला की ससुराल होती है। वहां पर जब तक ये लोग जाते हैं, जब तक जो कमला होती है उसकी अंतिम क्रिया या उसे अंतिम विदाई दे दी जाती है। बिमला वहां पर जब जाती है तो बहुत ज्यादा विलाप करती है, कहती है कि ऐसा क्यों किया है। पुराने दौर की बात थी, पिता
पुलिस में था, लेकिन फिर भी वहां पर कोई ज्यादा तहकीकात नहीं होती है और यहाँ पर इसको एक हादसा ही कहकर टाल दिया जाता है। अब जब घर की बड़ी बहू इस दुनिया में नहीं रही है तो दबाव किस पर आता है कि भाई छोटी बहू को जल्दी से जल्दी ससुराल लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत परेशानियां होती हैं। इसके बाद जो बिमला होती है, बिमला अब अपने ससुराल आना जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत कम आया जाया करती। जब तक उसकी बड़ी बहन थी, उसकी उम्र भी छोटी थी और पहले शादियां कर लेते थे, लेकिन आना जाना बच्चों का बहुत कम किया करते। अब बिमला अपने ससुराल में आती है तो उसे अपनी बहन की यादें सताती हैं। वो हर कोने में अपनी बहन कमला को ढूंढा करती, हर कोने में जा जाकर रोया करती और कहती कि बहन, माँ जाई, तू कहाँ है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मेरी तेरी तो बात ही नहीं हो पाई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तेरे बिना इस घर में कैसे रहूं। घर बहुत बड़ा होता है, वो पुराने टाइप की हवेली टाइप घर होता है। हर कोने में वो जाकर अपनी बहन को ढूंढा करती। आप यकीन नहीं मानोगे, उसको अपनी बहन दिखाई देती है, वो बहन जो दुनिया से जा चुकी थी। और एक और बात आपको बताएं, बिमला उस वक्त जगी हुई थी। जब बिमला देखती है कि उसे कमला दिखाई दे रही है तो वो कहती है कि बहन, तू मुझे छोड़कर क्यों गई है? तो वो अपनी बहन के पास आती और कहती है कि कहाँ छोड़कर गई हूँ, जिस दिन से इस दुनिया से गई हूँ उस दिन से यहीं पर रह रही हूँ। अपने शरीर को भी देखा था, तुम लोग आने में देर कर देते हो। और दोस्तों, बिमला बताती है कि उसकी बहन अब उसके साथ रहने लगती है। वो घर के जब काम किया करती तो उसकी बहन उसके साथ घूमा फिरा करती। ये बात जब बिमला करती रहती है तो घर वाले जब बिमला को देखते हैं तो बिमला के सामने कोई भी नजर नहीं आता है। बिमला अपने आप में बातचीत करती रहती है। घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं लग गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कमला से बात करती है बिमला। अब दोस्तों, जब बिमला खेतों पर काम करने के लिए जाया करती तो कमला उसके साथ ही जाया करती। ये बिमला का कहना है, हमारा बिल्कुल भी कहना नहीं है। बिमला कहती है कि मेरी बहन मेरे साथ जाया करती, मैं पूरे रास्ते उससे बात किया करती और उसके साथ काम किया करती। वो खेतों में इतने पल मेरे साथ रहा करती और फिर मेरे ही साथ मेरे घर आया करती। ये सिलसिला करीबन बहुत दिन तक चलता है, 2 से 3 साल निकल जाते हैं। लेकिन 3 साल बाद अचानक से क्या होता है कि जो कमला होती है, जब बिमला खेतों पर न्यार लेने के लिए जाया करती, जो भैंसों का चारा होता है पशुओं का, जब उसे वो हरा चारा लेने के लिए जाया करती तो यहाँ पर बिमला बताती हैं कि जो गांव के पास कुआं होता है, अब कमला वहीं पर रुक जाया करती, मेरे साथ घर नहीं आया करती। मैंने कहा कि बहन, क्योंकि जो बिमला थी वो बताती हैं कि जब मुझे मेरी बहन मिल चुकी थी तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से रहने लगी थी, सभी से हंसा करती, बोला करती, मुझे शांति थी कि मेरी बहन मेरे पास है, वो हर वक्त उसके पास रहा करती। ऐसा क्या हो सकता है? इसके बाद बिमला जहां हमने छोड़ा था कि कुएं के पास रुक जाया करती, तो यहाँ पर बिमला ने कमला से सवाल किया कि तुम अब कुएं के पास क्यों रुकती हो, तुम घर क्यों नहीं चलती? तो यहाँ पर जो कमला है वो एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर डर सा लगता है। कमला कहती है कि पैरों में कांटे चुभते हैं, किसी ने यहाँ पर राई को फैला रखा है और मुझे अब घर नहीं जाया जाता, मुझे तकलीफ होती है, मैं अब इसी कुएं पर रहती हूँ। ये बात सुनकर जो बिमला होती है वो अब अपने मन में एक बात ठानती है और एक बड़ी सी झाड़ू लेकर पूरे रास्ते को झाड़ती है और कहती है कि बहन, अब तो तुम्हें कुछ नहीं चुभेगा। तो वो कहती है कि बहना, तू बड़ी भोली है, तुझे कैसे समझाऊं, तेरे रोने पर घर पर आई थी, लेकिन ऐसा सब कुछ यहाँ पर सही नहीं होगा, मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरे पैरों में जलन होती है। दोस्तों, ये जिक्र बहुत अजीब लग रहा है आप लोगों को बताने में, लेकिन ये सच्चाई होती है। इसके बाद वो बहन वहीं पर सब्र कर लेती है। जो बिमला होती है कि कोई बात नहीं, तू मुझसे मिलती तो है। अब जब वो
पशुओं को चारा लेने, दोस्तों गांव में एक चीज हुआ करती है कि हम पशुओं को हमेशा तरह तरह का चारा खिलाया करते हैं। जब गन्ने की खेती होती है तो गन्ने का चारा होता है, जब हरा बरसम होता है तो हरे बरसम की, ज्वार होता है। जो गांव के लोग मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उन लोगों को ये बातें बखूबी समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद वो अपनी बहन के साथ कुएं से ही चलती है। आज तक दोनों बहनों में बातें हो रही थी और एक दूसरे को कोई किसी ने भी हानि नहीं पहुंचाई थी। बहुत अच्छे से इनके बीच में बातें चल रही थी। अब इसके बाद जो बिमला होती है अपनी बहन को एक खुशी देती है। जो बहन उसकी भूत है उसके साथ चल रही है, वो कहती है कि मुझे कुछ महीने चढ़ रहे हैं और मैं मां बनने वाली हूँ। जहां पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि गर्भवती महिला को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर एक महिला खुद दूसरी महिला को जानकारी दे रही है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो कमला होती है वो बहुत खुश होती है और कहती है कि बहन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू गर्भवती है। अब यहाँ पर कमला अपनी बहन का ध्यान रखने लगती है बिमला का। धीरे धीरे बिमला का पेट बढ़ने लगता है। कमला बिमला को धमकाती है और कहती है कि अब खेतों को मत आया कर, तेरा बच्चा होने वाला है, तुम्हें कोई परेशानी हो जाएगी। क्या ऐसा भूत आपने कहीं पर देखा है? बहुत डर और बहुत मुझे कपन सी हो रही है बताने में। अब इसके बाद ये हंसी मजाक में कहती है कि बहन तुम्हें जब लड़का होगा तो तुम मुझे क्या खिलाओगी? एक मरी हुई बहन ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें जो पहला होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा, तू देख लेना, ये मेरा कहना है। यहाँ पर बिमला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा मुझे क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक दिन बिमला को दर्द शुरू हो जाते हैं। घर पर दाई माँ को बुलाया जाता है। उस वक्त हॉस्पिटल में भी महिलाओं को नहीं ले जाया जाता। अब यहाँ पर जब दाई माँ आती है तो वो अपनी काम को शुरू करती है। जब वो काम शुरू करती है तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो बिमला होती है एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। तो यहाँ पर बिमला अपने दिमाग में सोचती है कि बहन ने कहा था कि तुम्हें लड़का होगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इसके बाद क्या था दोस्तों, जो कमला होती है वो करहाते हुए रात के वक्त जैसे ही बिमला ने एक लड़के को जन्म दिया तो वो करहाते हुए रात के समय बिमला के पास आती और कहती है कि तुझे देखे हुए कई दिन हो गए, अब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। बिमला कहती है कि हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं ये रही ना यहाँ पे। जब ये दोनों बहनें बातें कर रही थी तो यहाँ पर जो बिमला का पति होता है वो बाहर कुछ काम कर रहा था और ये इन दोनों महिलाओं की बातें सुन रहा था। बहुत ही डर लगने वाली बात है। जब ये दोनों की बातें सुनता है तो ये बाहर से एकदम अंदर आता और कहता है बिमला से कि तुम किससे बातें कर रही थी? तो बिमला कहती है कि मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी, लेकिन जब पति ज्यादा दबाव बनाता है तो यहाँ पर वो अपने पति को बताई देती है। कहती है कि जो कमला है बीते 5 सालों से मेरे साथ रह रही है। अब ये बातें पति ने भी सुनी थी तो पति को इन बातों पर भरोसा हो जाता है क्योंकि ये बातें सत्य थी। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पति कहता है कि तुम अब एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो, अगर ऐसी चीजें तुम्हारे पास आएंगी तो तुम बीमार हो जाओगी। उसका पति एक बहुत बड़ी आंच का जो एक पेड़ है, पेड़ के तने में आग लगाता है और यहाँ पर बिमला के कमरे के बाहर रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके होने वाले बेटे को या उसको कोई परेशानी हो। पता था पति को कि इसके पास इसकी बहन आई है। अब यहाँ पर इसकी जो बिमला है इसकी जो सास होती है और उस सास की ननद जो जापे में आई थी, यहाँ पर बिमला के जापे में आई थी, वो दोनों जहां आंच जल रही थी वहां पर ताप मतलब अपने आप को सेक रही थी। सर्दियों का टाइम आ चुका था। अब दोस्तों क्या होता है, ये घटना सबसे ज्यादा डरावने वाली थी। ये घटना क्या होती है, पुराने जमाने में आपने हवेलियों में देखा होगा जो रोशनदान होते हैं, जहां से रोशनी के लिए आवाजाही के लिए छोटा सा रोशनदान छोड़ा जाता है। उस रोशनदान में से
जो कमला होती है एकदम आकर बिमला के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था लड्डू खिलाने का और तुमने मुझे लड्डू नहीं खिलाए हैं। बिमला कहती है कि क्यों नहीं बहन, मैंने जो वादा किया था मैं पूरा करूंगी। मेरे लड्डू जब ही बनेंगे मैं जब ही तुम्हारे पास इन लड्डुओं को पहुंचाऊंगी। ये इन दोनों बहनों की बातें जो वो बुजुर्ग महिलाएं वहां पर थी, जो बिमला की सास होती है और मरने से पहले कमला की सास थी और कमला की सास की ननद थी, वो दोनों ही सुनती हैं और बाहर उसका जो बिमला का पति है वो सुनता है। बिमला का पति लाठी लेकर अंदर की तरफ भागता है क्योंकि उसे डर है कि ये एक प्रेत है, कहीं उसके बच्चे को कोई हानि न पहुंचाए, और वो वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर जो बिमला का पति होता है वो बिमला को डांट लगाता है, कहता है कि मरने के बाद कोई बहन किसी की नहीं है। तो बिमला रोने लगती है और कहती है कि मेरी बहन मेरे साथ 5 साल से रह रही है और मेरी बहन अगर लड्डू मांग रही है तो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम उसे लड्डू क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद वो जब बीमार हो जाती है, उसका बच्चा भी बीमार हो जाता है। शायद इसी वजह से बीमार हुए थे कि वो एक प्रेत थी या भूत थी या जो भी थी, उसकी वजह से वो दोनों जने जो जच्चा बच्चा होते हैं दोनों बीमार हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो दोबारा किसी को नजर नहीं आती है। अब जो बिमला थी वो अपनी बहन को फिर ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि उसे तो उसकी आदत पड़ी हुई थी। उसके बाद वो कहती है कि उसकी इच्छा थी लड्डुओं की, तो एक बंद कमरे में लड्डुओं को रखा जाता है। जो केव के लड्डू होते हैं दोस्तों, वो लड्डू जो के त्यों ही रखे पाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं खाता है क्योंकि वो जो लड्डू मांग रही थी। और दोस्तों यहाँ पर ये बात समाप्त तो नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन जो 62 साल की बिमला ने हमें बातें बताई थी वो बातें हम अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब और ऐसी लगी क्योंकि शायद उसका 5 साल का वक्त हुआ होगा और उसके बाद या तो बिमला को या तो कमला को कहीं पर जन्म मिल चुका है या कमला ने दूसरा जन्म ले लिया है। क्या सच में ही कमला 5 साल तक किसी के साथ ऐसे रह सकती है? क्या आप लोग थोड़ी सी मदद करेंगे इस पहेली को सुलझाने में? यहाँ पर बिमला दावे के साथ कहती है कि हाँ, मैं 5 साल तक अपनी बहन के साथ रही थी और मुझे कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। 3 साल तक मेरी बहन घर आती है और 2 साल तक एक कुआं है गांव के बाहर, उस कुएं के पास रहा करती। दोस्तों ये बात सुनाते हुए जो बिमला है वो भावुक हो जाती हैं और आज भी अपनी बहन को याद करते करते वो रोती रहती हैं। यहाँ पर बिमला जी बताती हैं कि जब वो दोनों बहनें बात करती हुई जाया करती तो सभी की खोटियों की बात किया करती, घर में सास जो करती है उसके बारे में बात किया करती। यहाँ तक कि जो बिमला का जीजा था यानी कि कमला का जो पति था उसकी बुराइयां भी दोनों के बीच में चला करती और बहुत सारी बातों के सुलझाव भी हुआ करते। और एक बड़ी बहन के होने के नाते कमला अपनी छोटी बहन बिमला का ख्याल भी बहुत रखा करती उस रूप में भी। और यहाँ पर बिमला बताती हैं कि जब मेरी बहन इस दुनिया से नहीं गई थी हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। जिस दिन मुझे पता चलता है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है उस दिन शायद मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक ऐसे पल की और ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिस पर शायद बहुत लोग अलग तरह की प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन बिमला जी का कहना है कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत लोग इस बात को सुनकर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे साथ बीता है और मैंने देखा है और मेरी बहन थी और मेरे साथ ही थी, उसने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी है। दोस्तों एक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार हो, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब रखना। लेकिन बिमला जी कहती हैं 100% सच है, तो उनकी तरफ भी देखना और उन्हें भी सही तरह से जवाब देना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम की वीडियो में फिर हाजिर होंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस कहानी को सुनकर डर भी लगा और भावुक भरे पल भी आए कि ऐसा भी हो सकता है।